दोस्तों, एक हाथ में डिग्री, दूसरे में सपने और आंखों में सवाल। क्या डिजिटल इंडिया का वादा सिर्फ विज्ञापन था? सरकार कहती है भारत डिजिटल हुआ है, पर आंकड़े कहते हैं कि भारत के युवा अब भी नौकरी की कतार में हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीक्षा दीक्षित और आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, आज बात करेंगे उस वादे की जो सबसे बड़ा था, डिजिटल इंडिया और नौकरियों का सुनहरा भविष्य। लेकिन इस वादे की हकीकत कहीं खो तो नहीं गई। साल 2015 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से घोषणा की थी और इस योजना के 3 मुख्य लक्ष्य थे। हर नागरिक को इंटरनेट कनेक्शन देना, हर गांव को डिजिटल हब बनाना और युवाओं को टेक्नोलॉजी के जरिए रोजगार देना। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़े कहते हैं भारत की बेरोजगारी दर 2024 में 8.2% तक पहुंच गई है, जो पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा युवा जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन उपलब्ध नौकरियां आधी भी नहीं है। नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि हर 100 डिग्रीधारी में से केवल 38 को ही स्थायी नौकरी मिलती है। गुजरात जैसे औद्योगिक राज्य में भी पिछले 2 सालों में 40% से ज्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ने कहा कि हम अपनी फील्ड से जुड़ी नौकरी नहीं पा रहे। वहीं डिजिटल इंडिया का मकसद था कि हर युवा तकनीक से जुड़ सके, किसान से लेकर कोडर तक सब ऑनलाइन हो। सरकार ने कहा था कि डिजिटल जॉब्स आएंगे, BPO सेक्टर बढ़ेगा, IT हब छोटे शहरों तक जाएगा। लेकिन क्या हुआ? इंटरनेट तो बढ़ा, लेकिन रोजगार घटा। ऑटोमेशन और AI ने लाखों नौकरियां निगल ली। विप्रो, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों ने 2024 में करीब 40,000 से ज्यादा युवाओं को हायरिंग लिस्ट से ही हटा दिया। AI और चैट GPT जैसी तकनीकें जहां प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही हैं, वहीं एंट्री लेवल नौकरियां खत्म भी कर रही हैं। वहीं अब बात करते हैं स्किल इंडिया मिशन की, जिसको लेकर सरकार ने दावा किया था कि 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को स्किल्ड बनाया जाएगा। लेकिन लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 30% युवाओं को ही रोजगार योग्य स्किल्स मिले हैं। अधिकांश प्रशिक्षण केंद्रों में पुराने सिलेबस, अधूरी मशीनें, कम ट्रेनिंग टाइम की शिकायतें दर्ज है। एक प्रशिक्षित युवती ने कहा कि हमें डेटा एंट्री सिखाया गया, लेकिन नौकरी कहाँ है? ट्रेनिंग सेंटर्स खुल रहे हैं, लेकिन नौकरी पाने वालों की संख्या लगातार घट रही है। आज सोशल मीडिया पर हर दिन कोई ना कोई नई स्कीम ट्रेंड करती है, PM रोजगार योजना, डिजिटल स्टार्टअप और वर्क फ्रॉम होम। लेकिन इनमें से कई या तो रुकी पड़ी हैं या फर्जी पोर्टल्स बन चुके हैं। हर दिन हजारों युवा ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन भरते हैं, लेकिन जवाब नहीं आता। फिर शुरू होती है निराशा, डिप्रेशन और माइग्रेन। अब बात गुजरात की, जहां से डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा प्रचार चला था। सरकार ने कहा था कि गुजरात बनेगा ग्लोबल टेक हब, लेकिन 2024 के आंकड़ों में राज्य की बेरोजगारी दर 7.1% पर पहुंच गई है। औद्योगिक निवेश तो बढ़ा है, पर रोजगार घट गया है। MSME सेक्टर जो 60% रोजगार देता है, वहीं उत्पादन में मंदी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। एक छोटे व्यापारी ने बताया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने हमारा बिजनेस निगल लिया है। दुकानें डिजिटल हो गई हैं, लेकिन ग्राहक नहीं बचे हैं। हम आपको बता दें कि इनसे लाखों युवाओं को साइड इनकम और फ्रीलांस वर्क का मौका मिला है। अपवर्क, फीवर, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म अब छोटे शहरों के युवाओं के लिए दरवाजा खोल रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि इन नौकरियों में स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा नहीं है। कोई PF नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। सरकार ने कहा है कि 2025 तक भारत दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनेगा। आज 2025 है, भारत के पास 82 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। 5G नेटवर्क लगभग हर शहर में है, लेकिन बेरोजगारी की लिस्ट में अभी भी 10 करोड़ के पार की जनता है। तो सवाल ये नहीं है कि डिजिटल इंडिया बना या नहीं, सवाल ये है कि डिजिटल इंडिया ने कितनों को रोजगार दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को अब डिजिटल साक्षरता से आगे बढ़कर डिजिटल रोजगार नीति की जरूरत है। IT और AI आधारित रोजगार सृजन के लिए MSME सेक्टर को टैक्स इंसेंटिव देना होगा। स्किल इंडिया को वास्तविक प्लेसमेंट प्रोग्राम में बदलना होगा। स्टार्टअप इंडिया में फंडिंग पारदर्शी बनानी होगी। ग्रामीण युवाओं के लिए स्थानीय डिजिटल प्रोजेक्ट्स जैसे E-गवर्नेंस, डिजिटाइज्ड एग्रीकल्चर को रोजगार से जोड़ना जरूरी है। वहीं देश के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, हमें स्किल नहीं काम चाहिए। दिल्ली, सूरत, लखनऊ, अहमदाबाद, हर शहर में युवा कह रहे हैं हम जॉब क्रिएटर नहीं बनना चाहते, पहले सर्वाइवर
तमन्ना है। ये पीढ़ी सिर्फ डिजिटल नहीं है, स्मार्ट और जागरूक है, और यही डिजिटल इंडिया का असली चेहरा तय करेगी। डिजिटल इंडिया ने हमें कनेक्ट किया है, लेकिन डिस्कनेक्ट कर दिया है उन सभी चीजों से जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM गुजरात के साथ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।